Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important element, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ऑब्वियसली क्या महसूस कर रहे हैं, चाहते क्या है आपके पर्सन आपसे और कहना भी क्या है उनको, कितना तक आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर्ड हो वो भी हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं. यहाँ पे पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है द लेटर एल. यहाँ पे मुझे एक जैसे दिख रहा है ना, जैसे वो होता है ना स्टैम्प, उस तरह से मुझे दिख रहा है. जैसे स्टैम्प का जो उसके नीचे जो अक्षर होगा वही दिखेगा, राइट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन ने ऐसा कोई पोजीशन हो सकता है कि उन्होंने हासिल कर लिया है जहाँ पे उनको अथॉरिटी है कि वो स्टैम्प लगा सकते हैं या उनका हस्ताक्षर जो है वो काफ़ी होता है. दे मे हैव अचीव्ड समथिंग. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कि आपके साथ बहुत दूर दूर तक, ठीक है, उनका जो है ना रिश्ता इस तरह से है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला है या आप बात नहीं कर रहे हो कुछ इस तरह से. तो ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सक्सेस है तो आप कितना खुश हो, आपके एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं. क्या आप महसूस करते हो कि वो तो सक्सेसफुल हुए हैं तो क्या आप और भी ज़्यादा खुश हो रहे हो? उसी तरह से ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे ऑल्सो फील दैट यू आर ऑल्सो रेयर. जिस तरह से वाइट पीकॉक जो होते हैं ना काफ़ी रेयर होते हैं. हमने कलरफुल पीकॉक बहुत ज़्यादा देखा है, राइट, बट वो जो वाइट पीकॉक होता है काफ़ी रेयर. सो आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में आए हैं और गए हैं लेकिन आप जैसा इम्प्रेशन किसी ने नहीं जमा पाया. मे बी अगर आपके पर्सन बॉस है कंपनी का और अगर आप उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो तभी भी आपके पर्सन को ऐसा ही बिल्कुल लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक, इंटरव्यू के लिए आते हैं, ठीक है, टिक भी जाते हैं, लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं है. मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, दे आर ट्राइंग टू यू कैन से एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन यू. उनको पता है कि आपके ऊपर अगर प्रेशर भी दिया जाए तो शायद आप नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत पहले आप उनमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे. कुछ ऐसा हुआ बीच में कि आप नाराज़ हो गए हो. आप अभी अगर वो बहुत अच्छे अच्छे बात भी बोल के आपको पटाने की कोशिश करें तभी भी आप नहीं सुनेंगे. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं तो वो अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में. उनको अकेला रहना आता है और वो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जल भी रहे हैं. अगर लोग आपके साथ बात कर रहे हैं सो दे आर प्रिटी गेटिंग जेलस ऑफ यू. दे वुड लाइक टू से दैट आप उनके साथ बात कर सकते हैं और आप मेरे साथ नहीं. और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोगों की अगर उन्होंने देखा कि इस तरह से अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू भी आया है, यहाँ पे देखो. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका नंबर क्यों आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखे हैं, तो फिर आप क्या मल्टीपल डेट्स कर रहे हैं. तो इस तरह से इनका शक जो है वो भर गया है इनका दिमाग में. ये इंसान आपको ये कहने की कोशिश करे कि जब तक आपके साथ उनका रिश्ता है तब तक आप और किसी के बारे में नहीं सोच सकते. Until and unless the relationship exists, you cannot think of anyone except this person. So मुझे दिख रहा है कि कभी कभार आप भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो बिकॉज वो उनके बात, उनकी जो कहने की तरीका है आपको सफोकेट करता है. आपको लगता है कि जब से आप उनको मिले हैं, ठीक है,
इट इज़ नॉट लाइक दैट यू डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे देखो क्लाउड फॉर्म लिया है, आप इस इंसान के बारे में विचार जो है वो नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपको लगता है नहीं हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, बट आप छोड़ के नहीं जा पाते हो। अगर आप बहुत पहले उनकी ज़िंदगी से निकल के आ गए हो तभी भी आपको ऐसा लगता है कि आज तक, मतलब अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ पाए जो उनके जैसा हो। मतलब बोथ ऑफ यू आर फीलिंग more or less same at this time. Now it is a general prediction, guys. Okay, it is a general prediction which may or may not resonate, but जितना तक मुझे दिख रहा है आपके पर्सन और आप लगभग एक ही जैसे सोच विचार है आप दोनों का। यहाँ पे आपके पर्सन की अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो छोटा ही रेस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन उनके फैमिली उनको नहीं दे रहे हैं। अगर वो आपको कह रहे हैं कि शादी को टाइम है बाद में देखेंगे, डिले कर लेते, उसमें क्या है, नो, इट इज़ नॉट ड्यू टू देयर फैमिली, इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस दैट दे आर डूइंग इट। उनके फैमिली उनके ऊपर हावी नहीं होते हैं, नो। कुछ समय तक हो भी सकते हैं, बट 100% इट इज़ नॉट द रीज़न दैट इफ दे आर अनेबल टू टेक द डिसीजन देन दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट देयर फैमिली। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो एक हार्ट आया है, यहाँ पे ये इंसान है और यहाँ पे कोई नहीं, तो ऑन द अदर साइड देयर इज नो वन। आप दोनों के बीच में आ गई। अभी मुझे जो दिख रहा है ना थर्ड पार्टी इशू, इट्स नॉट देयर फॉर टेम्पररी रीजंस, इट्स स्टिल नॉट देयर। कुछ लोगों के लिए बहुत शुक्र मनाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है देखो एक बहुत बड़ा टावर पोजीशन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है एक एनिमल भी आया है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट ये टावर जो है एक ब्रोकन पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये टावर एक डेफिनेटली एक ऊंचाई तक इस रिलेशनशिप का जाना यही इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पर्सन का कभी कभी वाइल्ड थॉट्स भी हो जाता है, कभी कभी बहुत सेंशुअल भी हो जाते हैं आपको लेकर, काफ़ी कोजी फील करना चाहते हैं आपके साथ। They want to be with you in a very cozy and intimate manner. And that's why they are feeling like this. They are feeling empty. Okay, from the soul. इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हार्डशिप देखा है लाइफ में, इवन आपने देखा है, लेकिन आपको ना कहीं जगह से सपोर्ट नहीं मिला जितना इनको मिल गया है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, जब लोग इनको छोड़ के चले भी जाते हैं या कहीं ना कहीं पे इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इनका साथ नहीं देगा तो कुछ तो लोग इनका साथ देंगे ही, तो इनको इस बात का एक घमंड है कि अकेले ये चल सकते हैं और इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होता है। बट समटाइम्स दे आर रॉन्ग, बिकॉज कुछ समय के बाद फिर वो क्रेव करेंगे आपके अटेंशन को। ये इंसान बार बार यही चाह रहा है कि एट एनी कॉस्ट यू शुड टर्न टू दिस पर्सन, चाहे जो कुछ भी हो गया होगा आप दोनों के बीच में, उतना भी सीरियस कहाँ हो गया होगा, ये इनको ऐसा लगता है, भले सीरियस हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनको ऐसा लगता है। आपने इनको खामखा क्यों ब्लॉक करके रखा है, वो ऐसा आपको कहना चाहते हो। आप उनके ऊपर क्यों शक करते रहते हो, आपको इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आप उनको क्यों नहीं मान रहे हो। अगर ये कह रहे हैं आपसे कि दे रियली एंड सीरियसली लव यू, व्हाई यू आर नॉट एग्री ना। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज यू आर नॉट एग्रीइंग टू दिस रिलेशनशिप। बट वो ऐसा कहना चाहते हैं कि सब लोग सेम नहीं होते हैं, एंड जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मुझसे भी बात में मत किया करो, क्योंकि ये बात बात पर गुस्सा भी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके सहमति से बिल्कुल आप यू आर नॉट एग्रीइंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो दे वांट यू इन देयर लाइफ एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है ना जैसे कुछ सिम्बॉल्स है। यहाँ पे एक लायन है, यहाँ पे एक लायन है, इस तरह से द टू लायंस आर मीटिंग ईच अदर। इट्स लाइक यूनियन ऑफ द टू पीपल हु आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पे दिख रहा है। सो देयर विश इज़ लाइक दैट कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, ठीक है, और आप इनको गलत मत समझो, ये आपको कभी भी गलत नहीं समझते हैं, तो आप भी इनको गलत मत समझो।
सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स कि ये क्या कहना चाहते हैं और आगे जाके भी क्या होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Still it is there. Underwater it is still burning. Follow the path of your soul. Do not allow anyone or anything to stop you. ये इंसान दिल से, रूह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आपको इनसे अलग नहीं कर सकते. ये आएंगे आपकी लाइफ में और ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे कि आप भी मजबूर होगे उनके पास जाओगे. A new strategy is required. I told you. ऐसा तो कुछ वो ज़रूर करने वाले हैं जहाँ पे ये हाथ पे हाथ धरे बैठे बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं. They will make several attempts to make you closer to them or they will come close to you. You cast a spell with your existence. Magic flows by. आपने ऐसा कौन सा जादुई अंदाज में, ठीक है, ऐसा क्या कर दिया कि आपके बिना कुछ भी नहीं सोच रहे हैं. 15 is a card for the devil. So there is a devilish attraction. Apart from that, there is also an intimate attraction. Intimate, and I told you कि ये इंसान आपके साथ intimate होना चाहते हैं. They want to come very close to you. सारे हद ये क्रॉस करना चाहते हैं. And the time for romance has come. Yes, why not? See, 22 is the number which comes to 4. 4 means stability. See it as an opportunity for a radiant life. यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं पे चाहता है कि आप दोनों के अंदर जो है वो सुलह हो जाए या आप दोनों फिर से नॉर्मल जैसा बात करना शुरू करो. और अगर ये एक रिलेशनशिप ऑलरेडी नॉर्मल है तो ये चाहते हैं कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को कांस्टेंट बनाने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए कुछ भी हद तक ये जा सकते हैं. Rise above the dark days of life. 13 is the number for transformation. Do not fight them, but have faith that the light will always return. इनके अंदर ये उम्मीद तो ज़रूर है कि एक ना एक दिन इस रिश्ते में रोशनी ज़रूर आएगा, अंधेरे वाला सिचुएशन नहीं रहेगा. For the time being, maybe it is happening. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.